हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस पे मैं पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ न्यू इक्वेशंस से तो देखिए नहीं किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास है x/2 + 6 = x - 8। तो नंबर को एक साथ और हमारे वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास है पहले x/2, प्लस का x इधर जाकर किसका हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस का, इसे लिख देंगे x/1। -8 हमारे पास ऑलरेडी ये 6 प्लस का है, तो 8 के साथ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ चाहे आप एलसीएम ले सकते हैं या पूरे का भी ले सकते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। x/2 - x/1 = क्या बनेगा, -14। ये मैंने आपको रूल पहले भी सिखाया था। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, आपस में सिंबल रहता है हमारे पास माइनस का ही। ठीक है, माइनस और प्लस की वैल्यू मिलके माइनस हो जाती है, सिंबल उसमें उसका आता है जो नंबर बड़ा हो। ऐसे ही सेम प्लस माइनस मिलके भी माइनस होती हैं, और प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है और उसका सिंबल प्लस का ही आता है। ठीक है, ये बेसिक रूल्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। ये -14 आ गया, इसे अपॉन 1 कर लेंगे। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। 2 हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम। 2 की टेबल में 2 1 पे, तो ये 1 से यानी x का x रह जाएगा, माइनस 1 2 जा 2, x हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, = 1 2 जा 2, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 भी माइनस 14 2 जा 28। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम को हटा देते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। x - 2x क्या बन जाएगा, -x। क्यों, मैंने भी आपको बताया था प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सिंबल किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -2 1 से बड़ा है, = -28। माइनस माइनस कैंसिल हो गए आपस में, आंसर आ गया हमारा x = 28। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको देखने में, बट अगर इसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट हो रहा है तो कट कर लेंगे। तो हमें दे रखा है 2x/3 = दे रखा है हमें 2/5 × 120 - x। तो यहाँ बच्चों 2/5 120 से भी और x से भी, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप चाहें इसको 5 से कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 2/5x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके लिख देंगे। 2x/3 = 12 2 जा 24, 0 की 0 सेम, /5 -2x/5। तो अब यहाँ पर हम चाहें, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एलसीएम लिया था, हम एलसीएम ले सकते हैं। इनका अलग ले सकते हैं, इसका अलग, या अदरवाइज हम दोनों का एक साथ भी ले सकते हैं। 3 और 5 दोनों के दोनों आप जानते हैं प्राइम नंबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एलसीएम लेके देखने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 5 जा 15, 15 हो गया इसका एलसीएम। अब देखेंगे 3 की टेबल में 15 किस पे आता है, 5 पे, तो 2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 2 5 जा 10x। 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे, तो हमारा 240 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 7, 720 आ जाएगा। माइनस 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे, तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 2 3 जा 6, 6x हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ से एलसीएम हटा देंगे। एलसीएम लेने का मीन्स हमारा यही होता है कि इसे नीचे से हम रिमूव कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब हम लिख देंगे 10x = 720 - 6x। अब जो माइनस की वैल्यू है वो 10x के साथ जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10x + 6x = 720। ठीक है, 10 और 6 को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, 16x = 720। x = 720/16। इसे चाहें आप 16 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, या इसे आप 2 से कट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे आप 8 से भी कट कर सकते हैं। जैसे 8 से करोगे तो 8 9 जा, फिर 0 8 8 जा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 90/8। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 720 16, जिन बच्चों को नहीं समझ आता है पॉइंट में भी वो आंसर निकाल सकते हैं। 16 से करेंगे, किस पे जाएगा,
16 4 जा 64, 16 5 जा, यहाँ पर भी अगर हम इसे कट करते हैं आगे तो ये कट हो जाता है। 8 मैंने 8 लिख दिया, 8 2 जा 16 होगा, ये 2 से कट करोगे इसे तो ये आ जाएगा 45। वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 45। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।